एक अच्छे जीवन साथी और एक बेहतरीन यानी कि गुड क्वालिटी के जीवन साथी में बड़ा फ़र्क है और ये फ़र्क इन खुसूसियात पे मुनहसर होता है जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ बनाती हैं। एक अच्छा जीवन साथी आपकी बुनियादी ज़रूरियात को तो पूरा कर सकता है, लेकिन एक बेहतरीन साथी आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे पहलू लेकर आता है जो आपकी तवक्को से भी बढ़कर होते हैं और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने चंद ऐसी खुसूसियात बताई हैं जो कि बेहतरीन साथी के अंदर मौजूद होती हैं और ये 7 खूबियाँ जो मैं आपके सामने अभी बयान करने वाला हूँ, इन्हें जानकर और अपने अंदर इन खूबियों को पहचान कर या पैदा करके आप लंबे अरसे तक अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को परेशानियों से बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खुसूसियत है वो है जज्बाती ज़हानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। आजकल नफ्सियात के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एक अहम मौजू है जिस पे बहुत तवज्जो दी जा रही है और ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि बेहतरीन साथी में ये खूबी सबसे ज़्यादा अहम समझी जाती है कि उसके अंदर जज्बाती ज़हानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे है। जज्बाती ज़हानत से मुराद ये है कि आप में अपने जज्बात को समझने, उन्हें काबू करने और उन्हें मस्बत तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत मौजूद हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर जज्बाती तनाव यानी कि स्ट्रेस जो है उसको कम कर सकें, अपनी बात को, अपने जज्बात को मौसर अंदाज के अंदर बयान कर सकें और दूसरों के एहसासात को भी समझ सकें, चैलेंजेस से निपट सकें। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रिलेशनशिप के अंदर, जो तनाज़ात आते हैं, उनको आप बेहतर अंदाज में ख़त्म करने की महारत रखते हो। ज़रा तसव्वुर करें कि आपके साथी में अगर जज्बाती ज़हानत मौजूद हो तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वह जज्बात के समंदर में एक लंबा सफ़र कर सकता है बग़ैर फंसे हुए। वो आपके जज्बात को पढ़कर, समझकर आपको मुनासिब रद्द अमल दे सकता है। इससे आपको महसूस होगा कि आपकी बात को समझा जा रहा है। ऐसा साथी वाकई ही एक बेहतरीन साथी साबित होता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक जिन लोगों के अंदर जज्बाती ज़हानत यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, उनके तल्लुकात ज़्यादा सेहतमंद और खुशगवार होते हैं। अगली चीज़ जो एक अच्छे साथी के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो है एक मेहरबानी का, काइंडनेस का एटीट्यूड होना। उसके अंदर हकीकी मेहरबानी का अंसर शामिल होना, क्योंकि ये किसी की भी शख्सियत की एक बहुत ही पुरकशिश चीज़ होती है। हकीकी मेहरबान, एक काइंड हार्ट वाला साथी जो है वो उसकी एक अहम खूबी है कि उसके अंदर दूसरों के बारे में एहसास रखना, हमदर्दी रखना और मेहरबानी रखना कितना शामिल है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों के जज्बात को समझते हैं और इनका एहतराम करते हैं और इनके एहसासात का ख्याल रखते हैं। ये छोटे छोटे मगर मुस्तकिल किस्म के उनकी एक्टिविटीज़ और उनके इक़दामात होते हैं जिससे लोगों के दिल में उनकी कदर और एहतराम बढ़ जाती है। अगर आपके साथी के अंदर भी इस किस्म की हकीकी मेहरबानी की खासियत मौजूद है तो आपको इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही आपके हकीकी साथी हैं और ये इनकी एक बहुत अच्छी खूबी है। तीसरी चीज़ जो कि गुफ्तगू को और मिजाज को बहुत हल्का फुल्का बना देती है, माहौल को अच्छा बना देती है, वो है हिस्से मज़ा होना यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना। सेंस ऑफ ह्यूमर यकीन करें या ना करें, लेकिन हंसी मजाक जो है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हिस्से मजाक सिर्फ ये नहीं है कि आप लतीफ़े सुना सकते हैं या आप मज़ाहिया बातें कर सकते हैं, बल्कि ये दुनिया को एक साथ खुशी और तफरीह के और मज़ाह के और हल्के फुल्के ज़ाविये से देखने की सलाहियत है। हिस्से मज़ाक अक्सर ज़िंदगी के सख्त लम्हात जो होते हैं, जब चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं तो उसके अंदर सुकून फ्राहम करती है और कई मुश्किलात को हल कर सकती है या उनको आसान बना सकती है। तो अगर आपको भी कोई ऐसा साथी मिलता है जो आपको हंसाता है, चीज़ों को हल्का फुल्का कर देता है, तो उसकी कदर कीजिए। चौथे नंबर के ऊपर जो खूबी है वो है एहतराम के साथ बातचीत करना।
रिस्पेक्ट का आंसर किसी बंदे के अंदर होना, आपके साथी के अंदर होना, ये भी एक बहुत अहम बात है। क्योंकि किसी भी ताल्लुक़ के अंदर बातचीत और एहतराम जो है वो बहुत अहम होता है। मगर सिर्फ बातचीत एहतराम से करना ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि ये भी ज़रूरी होता है कि आप उस बातचीत को दूसरे के लिए कितना काबिल कदर बना देते हैं। दूसरे की इज़्ज़त नफ्स जो है वो कितनी बहाल रहती है, दूसरा शख्स आपसे बात करते हुए कितना अच्छा महसूस करता है। एहतराम से बात करने का मतलब ये है कि अपने ख़यालात और अपने जज्बात को दयानतदारी से बयान किया जाए, बग़ैर किसी सख्त तनकीद के, तंज़ के और तज़हीक के। ये तंज़ और तज़हीक करना ये रिश्तों को खा जाता है। इसमें यह भी शामिल है कि जब आपका साथी आपके साथ बातचीत कर रहा हो, आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हो, तो आप उसकी बात को तवज्जो से सुने, उसके मौक़िफ़ को समझने की कोशिश करें। एक बेहतरीन साथी को एहतराम से बातचीत करने की अहमियत का बखूबी एहसास होता है। वो इल्ज़ाम तराशी, गुस्सा या झूठे दलाइल देने से गुरेज करते हैं और हमेशा सब्र से, समझबूझ से और एहतराम से बातचीत करते हैं। अगर आपके अंदर भी ये खूबी है या आपके साथी के अंदर भी खूबी है कि आप एहतराम से बात सुन सकते हैं और एहतराम से बात कर सकते हैं, तो ये भी एक ऐसी खूबी है जो ज़िंदगी को खुशगवार बना देती है। इससे आगे 5वें नंबर के ऊपर है जज्बाती सपोर्ट, यानी कि इमोशनल सपोर्ट मुहैया करना। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में अक्सर मुश्किल लम्हात, चैलेंजिंग टाइम्स जो हैं वो आ ही जाते हैं जब इंसान को सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे लम्हात भी आते हैं जब यूँ महसूस होता है कि सब कुछ जैसे बिखरता जा रहा है, जैसे रेत मुट्ठी में से निकलती जा रही है और आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। उस वक़्त हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा आया था जब मैं किसी माली मुश्किल के अंदर बहुत ज़्यादा घिर चुका था। ऐसे में मेरे जीवन साथी यानी कि मेरी मिसेज़ ने मेरे लिए बहुत ही अहम किरदार अदा किया। उसने मेरी दिलजोई की, उसने ना सिर्फ मुझे तसल्ली दी, बल्कि वो मेरे लिए एक मज़बूत सहारा बन गई। उसने मुझे एतमाद दिलाया, मेरे ऊपर यकीन रखा और इस मुश्किल दौर के अंदर मेरा साथ दिया। यही जज्बाती सपोर्ट, आपकी जो इमोशनल सपोर्ट है, ये आपको सिर्फ खुशी के लम्हात के अंदर ज़रूरी नहीं होती, बल्कि ख़ास तौर के ऊपर जब आपके लिए चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं, मुश्किल सूरत हाल पेश आ जाती है, तो अपनी मौजूदगी का एहसास दूसरे को दिलाना, उसे हौसला देना, उसे एहसास दिलाना कि वो अकेला नहीं है। अगर आपका साथी आपके लिए मुश्किल में आपका सपोर्ट देता है, तो यकीन जानिए कि वो आपका एक बेहतरीन साथी है। इसके बाद 6ठे नंबर के ऊपर हमारे पास है मुश्तरका इक़दार, यानी कि कॉमन वैल्यूज़। ज़िंदगी के बारे में कॉमन विजन रखना, एक नज़रिया रखना, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब मुख्तलिफ़ शख्सियात एक दूसरे की तरफ माइल हो जाती हैं, लेकिन तवील अरसे तक वो अपने रिश्ते को मज़बूत नहीं रख पाते, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये होती है उनकी वैल्यूज़ में, उनकी कदरों के अंदर फ़र्क होता है। ये इक़दार सिर्फ़ मुश्तरका दिलचस्पियों की बात नहीं होती, बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने के असूलों की बात होती है, उनके अकायद की बात होती है, ज़िंदगी के बारे में एक नज़रिया रखने की बात होती है, जिन पर आपकी पूरी की पूरी लाइफ का, आपके रिश्ते का दारोमदार होता है। मसलन कि आप ख़ानदान के साथ कैसे डील करेंगे, आप दोनों की फैमिलीज़ के साथ कैसे डील करेंगे, आप माली हालात के लिए किस किस्म का फ़ैसला करेंगे, उनके बारे में दोनों का नज़रिया क्या है, तरक्की के बारे में, एक दूसरे के चैलेंजेस के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, पर्सनल ग्रोथ के बारे में आपके नज़रिए कैसे हैं, मसाइल को हल करना, मुश्किलात के अंदर कैसे हम एक दूसरे के साथ आगे चलेंगे, जब टाइम टफ आ जाएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाएगी, तो हम उसको कैसे डील करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी वैल्यूज़ के अंदर शामिल होती हैं। जब आपकी और आपके साथी की वैल्यूज़, उनकी कदरें जो हैं वो एक जैसी हो जाती हैं, तो दोनों के अंदर एक गहरी समझबूझ पैदा हो जाती है और एक दूसरे के लिए एहतराम पैदा हो जाता है। इससे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इख्तलाफात हैं, इनको बहुत ही सेहतमंदाना तरीके से हल किया जा सकता है।
इसके बाद 7वें नंबर के ऊपर और आखिरी खूबी है ज़ाती तरक्की के लिए पुरअज़म रहना, यानी कि अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए एफर्ट करना, डिटर्मिनेशन होना कि हर बंदा जो है वो अपनी ज़ाती तरक्की के लिए मेहनत करेगा। क्योंकि याद रखें कि एक बेहतरीन साथी जो है वो हमेशा अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए बहुत ही पुरअज़म होता है। वो रुकने वाला नहीं होता, वो मुसलसल ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करता है। और ये तब्दीलियाँ जो हैं ये ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तल्लुकात की बेहतरी के लिए भी कोशिशें होती हैं। ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो हर वक्त कोशिश कर रहे होंगे कि वो कुछ सीखें, वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ बदलें, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, वैसे वैसे ही ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ जाती है। तो एक अच्छे साथी के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप की ग्रोथ, अपनी जिस्मानी ग्रोथ, अपनी इमोशनल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो शख्स ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी के मुस्तकबिल के लिए भी संजीदा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे साथी के लिए भी हमारे लिए कदर का जज्बा होना चाहिए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ताल्लुकात की दुनिया जो है वो बिल्कुल हमारी अंदरूनी दुनिया की तरह पेचीदा है। इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है और जब हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखते हैं तो हमारे लिए एक ही हकीकत सामने आती है कि हमें अपने ताल्लुकात के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है क्वालिटी की। हमें एक मेयार चाहिए होता है, वो मेयार जिससे हम जीते हैं, जिससे हम फैसले करते हैं। हम सब से बढ़कर वो लोग जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी क्वालिटी, उनका मेयार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 7 खूबियाँ जो मैंने अभी बयान की, जो कि माहिर नफ्सियात के मुताबिक एक बेहतरीन साथी की निशानदही करती हैं, ये हमें एक राह दिखाती हैं। ये खूबियाँ सिर्फ दूसरों में ढूंढने के लिए नहीं है, बल्कि ये खूबियाँ ख़ुद के अंदर पैदा करने और परवान चढ़ाने के लिए भी हैं। क्योंकि आखिर में एक बेहतरीन साथी बनने का सफ़र हमें ख़ुद से शुरू करना पड़ता है। और ये बात है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की, जज्बाती ज़हानत की, आपके अंदर मेहरबानी होने की, हिस्से मज़ाक की, एक दूसरे को समझने की, एहतराम से बातचीत करने की, एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट देने की और वैल्यूज़ जो हैं उनको कॉमन करने की और पर्सनल डेवलपमेंट और अपने आप की तरक्की और सेल्फ़ डेवलपमेंट की और सेल्फ़ लव की, ये सब बातें शामिल हैं जो कि आपके बेहतरीन साथी की या आपकी क्वालिटी के अंदर शामिल होंगी। तो बात सिर्फ सही साथी को ढूंढने की नहीं बल्कि ख़ुद एक सही साथी बनने की भी है। जब हम ख़ुद में ये खूबियों को परवान चढ़ाते हैं तो हम एक बेहतरीन ताल्लुक़ को सच में परवान चढ़ाते हैं। लिहाजा इन खूबियों के ऊपर गौर करते हुए आप अपने आप से पूछें कि क्या ये खूबियाँ आपको अपने साथी के अंदर दिखाई देती हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्या ये खूबियाँ आपको अपने अंदर ख़ुद दिखाई देती हैं।